इवरैंगल का ये वर्चुअल वर्ल्ड और ग्रुप 3 कोशिशात यही रहेगी उन टीम्स की जो पिछले मुकाबले में बेहतर खेल करके नहीं गए कि ये वाले अंडरगॉड्स वो डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख के मजा आ रहा है। अब शुरुआत अच्छी हुई है, अंत की उम्मीद लेके हम सब बैठे हैं कि वो भी अच्छा हो, क्योंकि इन द एंड टॉप 7 आपको आना है। खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। वॉरबियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका 2 फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो 2 प्लेयर्स जब यहाँ पर आए थे ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं, बट उसके बाद जो बैकअप था वो भी वहां पर आया। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ से थोड़ा और जो सेंट्रल एरिया है वो एक्वायर करना चाहेंगे। 1v4 करके गए थे, इस मुकाबले में कुछ खास नहीं। जी हाँ, एसपावर मीनवाइल वो भी जोन के सेंटर में पहुंचे, अगले शिकार की तलाश कर रहे हैं। और एसपावर अगर इस फॉर्म में चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा गॉडलाइक का। इज कंपाउंड अभी भी जोन के अंदर है, WB ने भी एक अच्छी जगह बनाई। ओप्सी स्पोर्ट्स अभी एजेस पे हैं, हालांकि उनको भी अब जोन के अंदर एंट्री बनानी पड़ेगी। एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है सनगॉड के ड्रीम्स भी गए, बट एसपावर करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं। बट अल्ट्रोन ईस्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जॉनथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ एक और फ्रैग। जब मैंने देखा था वो रुकी हुई थी, मुझे लगा वहां पर क्यों रुकी, पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है और साइडलाइन से वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। H4 की रेज गॉड उन्होंने वो होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी SGN की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं। बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एसपावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना SGN के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और MVP बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अकेला बचा हुआ खिलाड़ी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। 1v2 की सिचुएशन से साइडलाइन से भी शॉट्स आएंगे, और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा एडवांटेज है यहाँ पे 600। एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग एसपावर लेके चले गए। ये छठा फ्रैग एसपावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। GDS के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4 की रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुझे तो उनका पलटवार एडमिनो वो डाउन, वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेवल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मेटा निंजा अभी भी कंपेरेटिवली वो एक बेहतर स्पॉट में ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 टीम्स तीनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि सर्कल का जो अगला शिफ्ट है वो किस दिशा में जाने वाला है, बट इंटरेस्टिंगली सर्कल का सेंटर पूरी तरीके से खाली, क्योंकि बिल्कुल ओपन एरियाज है वो। जी हम वहाँ पे सिर्फ हेस्ट टैग्स हैं, और अगर आपके पास गाड़ी और स्मोक्स नहीं है तो वहां जाना बहुत मुश्किल। बट अब जो सर्कल कटा है वो मेटा निंजा के पाले में गया है। हालांकि उनके पास भी अब 3 प्लेयर्स ही बचे हैं, लेकिन जोन का पूरा एडवांटेज आ सकता है। लेकिन T7 क्या वो पहले जाएंगे या फिर गॉडलाइक जोन की तरफ बढ़ेंगे? पीछे अगर देखा जाए तो बीजी के राइडर भी बचे हुए हैं, वो भी अपने साथी को लेके गए थे, राइड कराई थी उन्होंने। निंजा कह रहे हैं ठीक है यार, जब तक आप आपस में लड़ रहे हो हमें क्या, हमें तो चिकन निकालना है, और वो बहुत अच्छी जगह पे हैं अभी। और ये बेहतर जो मेटा निंजा का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलता हुआ। द ग्राइंड में शुरुआत हमने बात भी करी थी कि थोड़ी वॉबली हुई थी, उसके बाद इवेंचुअली बेहतर उनका परफॉर्मेंस आया था, और यहाँ पर भी पहला मुकाबला वो डिसेंट सा ही गया, बट यहाँ पर उन्होंने बढ़िया वापसी करी है। 8 फिनिशर्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए। बट इस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजिशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो
उनका एक बढ़िया ग्रेनेड मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए और T7 अब Wow. यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉड लाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGIS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहे आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। गॉडलाइक का भी रश आने वाला है, गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए। मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट GDS अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म GDS के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से IGL और टीम गॉडलाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है, हीरोइक्स टीम गॉडलाइक।